बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो दोस्तों आज हम सोल्व करेंगे सिटी का पेपर। ये पेपर 2022 में मुनाकिद की गई थी। दोस्तों इस पेपर को यूट्यूब में मैंने सोल्यूशन फॉर्म में देखा था, वहाँ बहुत ज़्यादा गलती थी। तो मैं आज करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने के लिए इस पूरे पेपर को सोल्व करूँगा। तो दोस्तों हर एक सवाल को देके अपने साथ स्टोर कर दीजिए, मेमोराइज़ कर दीजिए, नोट कर दीजिए। मैं भी इस दफ़ा किसी ना किसी टेस्ट में आने की चांसेस है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे आखिर में, तो काइंडली मेरा इस चैनल बेस ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट्स में अपने नए ख्यालात का इजहार करें। और साथ साथ हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, काइंडली वहाँ ज्वाइन करके हमारे साथ मैनुअली प्रिपरेशन कर दे। तो दोस्तों अभी चलते अपना वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पुल अलॉन्ग विथ ए पर्सन विथ वोम आई हैव नो इमोशन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए पर है हमारे पास कंफर्टेबिलिटी, ऑप्शन बी पर हमारे साथ है डेवलपमेंट, ऑप्शन सी पर है स्टेटस, ऑप्शन डी पर है सेंसिबिलिटी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, कंफर्टेबिलिटी इज़ ए करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 2, हर आई वर डायमंड, द गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए इलिट्रेशन, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन डी सिमिली। तो दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, हर आई वर डायमंड, यानी उस लड़की की आंखों को डायमंड के साथ तशबीह दिया गया। ये तशबीह है, जिस तरह हम बोलते हैं आपकी चांद जैसा चेहरा, यानी चांद जैसा चेहरा, वैसा तशबीह दिया गया है, नाम चांद से लिया गया है। तो वैसा बंदा चांद जैसा नहीं है, वैसा उनका नाम रखा गया। तो इसको क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं। सवाल नंबर 3, शी वेटेड डैश शी पोर्ड ए कप ऑफ कॉफ़ी। शी वेटेड यानी उन्होंने इंतज़ार की, ही पोर्ड ए कप ऑफ कॉफ़ी यानी उन्होंने डाला काफ़ी के, मतलब काफ़ी डाला प्याले में, तो इसका मतलब है चाय पी लिया। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से यानी करेक्ट कंजंक्शन चूज़ करना है। ऑप्शन ए में हमारे पास थ्रू, ये इस्तेमाल नहीं होता है। ऑप्शन बी टू, ये तो लोकेशन के लिए मतलब डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी वाइल, ऑप्शन डी वियर एस। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, वाइल। उस लड़की ने इंतज़ार की तब उन्होंने चाय पी लिया या चाय डाल दिया कप में पी लिया, तो वाइल के मानी है तब। सवाल नंबर 4, द गर्ल पास्ड ओवर द नेक्स्ट लेसन एंड नेवर कार्ड टू रीड इट, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। दोस्तों फ्रेज के मानिए दे कैन नॉट स्टैंड एलोन, यानी उसका कोई मानी नहीं होता है, वो दूसरे सेंटेंस के साथ मिलकर वो मानी बनाता है। उस लड़की ने पास्ट ओवर दे यानी क्रॉस किया द नेक्स्ट लेसन, एंड उन्होंने नहीं देखा उस लेसन को, मतलब लड़की ने मतलब बिना स्टडी करके एक लेसन क्रॉस कर दिया। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए टू क्रॉस, ऑप्शन बी टू थिंक, ऑप्शन सी टू मैनेज, ऑप्शन डी टू इग्नोर। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, उस लड़की ने इग्नोर किया लेसन, इसी वजह से वो नेक्स्ट लेसन पर चले गए, उस लेसन को इग्नोर कर दिया। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 5, शी एक्वायर्ड दिस विजडम ओनली आफ्टर मच रीडिंग, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो दोस्तों ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त वो पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को अपनी तरफ खींचता है। तो अभी हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब किधर है। तो ऑप्शन बी में है, दिस विजडम वाज एक्वायर्ड बाय हर ओनली आफ्टर मच रीडिंग इज़ अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। तो दोस्तों इंशाअल्लाह ताला हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, 1+ और 4+ फार्मूला, वो आपके लिए शेयर कर देंगे इंशाअल्लाह। ग्रामर का एक वीडियो इसी से स्टार्ट कर देंगे। तो सवाल नंबर 6 पे हमारे पास नबूवत के 10वीं साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन 2 अजीज़ हस्तियों की जुदाई का गम सहना पड़ा। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अगला सवाल हमारे पास है, ताइफ मक्का मुकरमा से डैश फासले पर है। ऑप्शन ए 70 किलोमीटर, ऑप्शन बी 90 किलोमीटर, ऑप्शन सी 80 किलोमीटर, ऑप्शन डी 100 किलोमीटर। तो दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ताइफ मक्का मुकरमा से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर है। अगला सवाल हमारे पास है, मजालिस अमानत होती है
दर्ज झैल में से दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। ऑप्शन ए हदीस है, ऑप्शन बी आयत है, ऑप्शन सी हदीस कुदसी है, ऑप्शन डी मलफूज कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए हदीस है। मजलिस अमानत होती है, ये एक हदीस है। ये हदीस सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1959 यानी 1959 बाब मजलिस से ली गई है। सवाल नंबर 9, द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 1111। तो दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1। सवाल नंबर 10, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न 10, 40, 160, 640 इज ऑप्शन ए 1240, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 2560, ऑप्शन डी 3080। तो दोस्तों इसमें टेक्निक छुपा हुआ है। मिसाल के तौर पर 10 को 4 के साथ ज़रब कर दे तो 40 बनता है, 40 को अगर 4 के साथ ज़रब कर दे 160 बनता है, 160 को अगर हम 4 के साथ ज़रब कर दे तो 640 बनता है, 640 को अगर हम 4 के साथ ज़रब करें तो क्या बनता है? ऑप्शन सी 2560 बनता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 2560। तो दोस्तों इसमें कॉमन सेंस को भी इस्तेमाल करना है कभी कभार, तो ये कॉमन सेंस के थ्रू आप हल कर सकते हो। तो अगले नंबर पर है हमारे पास सवाल नंबर 11। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 4 आता है। तो अगला सवाल हमारे पास है द एज ऑफ अशरफ इज़ 15 ईयर 10 मंथ एंड द एज ऑफ अकमल इज़ 17 ईयर 5 मंथ। फाइंड द रेशो बिटवीन देयर एज। तो दोस्तों अगर रेशो आप मालूम करोगे तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन डी 10:11। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 में हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी 3.1। अगर इसको आप हल करोगे तो इसका जवाब 3.1 आएगा। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 14, आइसोटोप हैव द सेम। दोस्तों आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी एटॉमिक नंबर। जिस तरह यूरिन है उसका एटॉमिक नंबर सेम है मगर एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो बना देंगे। तो आज का इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी एटॉमिक नंबर। तो अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 15, विच मेथड इज़ आर यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। यानी एक कंपोनेंट मिक्सचर होता है, यानी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए कौन से मेथड यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए में हमारे पास है फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी में सप्लीमेशन, ऑप्शन सी में डिस्टिलेशन, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। यानी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को अलहदा करने के लिए, सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन, सप्लीमेशन, डिस्टिलेशन ये सब टेक्निक इस्तेमाल होते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 16, ए केमिकल प्रोसेस डेट गिव आउट हीट इज़ कॉल्ड। यानी वो केमिकल प्रोसेस जिसमें हीट निकलता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कंबशन, ऑप्शन बी सिंथेसिस, ऑप्शन सी कंडक्शन, ऑप्शन डी पॉलीमरेशन। तो दोस्तों वो केमिकल प्रोसेस जिसके दौरान, केमिकल प्रोसेसिंग के दौरान हीट निकलता है तो उसे हीट निकलता है बाहर, तो उसे क्या कहते हैं हम। ऑप्शन ए कंबशन कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। तो दोस्तों अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 17, द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग मॉलिक्यूल इज़ स्ट्रॉन्गर इन। दोस्तों अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होते हैं कौन से मॉलिक्यूल में। ये तो आपको पता है कि हमारे पास गैस जो होता है उनका मॉलिक्यूल सेपरेट फॉर्म में होता है, मतलब एक मुख्तलिफ जगहों पे होता है, वीक होते हैं। तो उसके बाद लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ा करीब होते हैं मगर वो एक दूसरे को इतने पावर से नहीं खींचते, अट्रैक्शन उसके पास नहीं है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन सॉलिड में होता है। जिस तरह हम पत्थर देखते हैं, पत्थर उनका मॉलिक्यूल स्ट्रांग है, उसे कट करने में या तोड़ने में भी निहायत ही पावरफुल हथौड़ा यूज़ किया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी सॉलिड। सवाल नंबर 18, देयर इज़ ए पोर ऑन सीट कोट इज़ कॉल्ड। यानी पोर होते हैं सीट कोट को। तो दोस्तों पोर होता है सीट कोट में, उसको हम क्या कहते हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी माइक्रोफिल कहते हैं उसे। दोस्तों ये जो मैं पेपर सोल्व कर रहा हूँ 100% अथेंटिक है। ज़्यादातर जिन्होंने सोल्व किए पहले दफ़ा वो तकरीबन 50% गलत सोल्व किए।
तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं, आप देखते हो, फिर इम्तिहान में वो सवाल आता है, फिर आप गलत करते हो, फिर कम मार्क्स लेते हो। तो इसलिए आप तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि करेक्ट आंसर चूज़ करना है, सवाल सही चूज़ करना है और करेक्ट पास पेपर यानी सॉल्व पेपर स्टडी करना है। सवाल नंबर 19, व्हाट इज़ द फिलासफिकल आउटलुक ऑफ रोसियस अबाउट लर्निंग एक्टिविटीज़? ऑप्शन ए लर्निंग फॉर बुक्स, ऑप्शन बी लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, ऑप्शन सी लर्निंग थ्रू प्ले एंड बाय डूइंग, ऑप्शन डी लर्निंग बाय रीडिंग जर्नल पेपर। तो दोस्तों रूसो के फ़िलासफ़ी आउटलुक के मुताबिक यानी बच्चे जो है वो सीखते हैं एक्सपीरियंस से। तो इसमें इस सवाल का सही जवाब है लर्निंग थ्रू प्ले एंड बाय डूइंग, यानी एक्सपीरियंस होता है, पहले वो क्या करते हैं लर्निंग या करते हैं, बाय प्ले वो करते हैं काम यानी प्रॉपरली प्रैक्टिकली करते हैं, एंड डूइंग वहाँ से सीखते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है यानी ऑप्शन सी। सवाल नंबर 20, पिएजेट मेंटेन डेट ए चिल्ड्रन मेंटल development look place through a balance between option A expression and emotion, option B assimilation and accommodation, option C thinking and creating, option D observation and experiment। तो दोस्तों दिए गए चार ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। सवाल नंबर 21, मवाद गर्दी, गदा गर्दी और सयाह गर्दी, इन सब अल्फाज में गर्दी क्या है? तो दोस्तों एक होता है साबिका, एक होता है लाहिका यानी प्रीफिक्स एंड सिफिक्स। प्रीफिक्स मीन जो वर्ड से पहले आता है और सिफिक्स मीन यानी वो वर्ड से बाद में आता है। तो इसे उर्दू में साबिका लाहिका कहते हैं। तो ये गर्दी आखिर में आता है तो इसे सिफिक्स कहते हैं, लाहिका कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए लाहिका। सवाल नंबर 22, किश्वर का मानी क्या है? ऑप्शन ए खुश, ऑप्शन बी सर सब्ज़ शादाब, ऑप्शन सी मुल्क, ऑप्शन डी शान व शौकत। तो दोस्तों किश्वर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मानी है क्या है? मुल्क यानी कंट्री, मुल्क को किश्वर कहते हैं। सॉरी अरबी नहीं, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, फ़ारसी। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से यहाँ से इस वीडियो को कट ऑफ करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला पार्ट सेकंड में मुकम्मल पेपर आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा है, काइंडली मेरा इस चैनल बेस ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई कीजिए।